नमस्कार दोस्तों, मार्केट एस्टोकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसे वीकली रिकैप को देखेंगे। 22 से 26 सितंबर के बीच मार्केट ने क्या किया, FIDI डाटा कैसे थे, ग्लोबल क्यूज कैसे थे और उन सब के आधार पे अगले सप्ताह का प्लान कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उन सब पे एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे इस हफ्ते 22 से 26 सितंबर निफ्टी 50 ने 25,202 के पास से नीचे आते हुए शुक्रवार 24,654 के करीब क्लोज किया है। यानी सप्ताह भर में करीब 547 पॉइंट का गिरावट हुई, लगभग 2.17%। इसी तरह बैंक निफ्टी में ने भी कमजोरी दिखाई और सप्ताह की शुरुआत में 55,284 से फ्राइडे 54,379 के आसपास बंद हुआ। लगभग 895 अंक, लगभग 1.5% से ऊपर की 1.62% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, मगर इस सब के साथ साथ इंडिया विक्स का जो वॉलेटिलिटी था 11.4 आ गया है। तो ये सब क्यूज जो हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद सेक्टर्स में देखते हैं कि किस सेक्टर में वॉलेटिलिटी रही, हाइलाइट्स क्या हैं। तो इस सप्ताह IT सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली और उसका कारण क्या है कि H1B वीज़ा पे उन लोगों ने फाइन लगाई है, फीस बढ़ा दी है, उस पे लेके मार्केट में थोड़ा हाइप अधिक था और IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग और फाइनेंस में मिक्स्ड ब्राउज, जैसे बैंक इंडेक्स ने कम शरारत के साथ थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। इंडिया वेक्स में भी उछाल आया, ये भी आपको देखने को मिला। वहीं FIDI की डाटा देखते हैं 22 से 26 सितंबर का। FI लगातार बेच रहे हैं। तो जैसे जब हम देखेंगे FIDI का डाटा तो लगभग 19,570 करोड़ का उन्होंने नेट सेल किया है, लगातार बेच रहे हैं। इस साल लगातार बेचते ही हुए आए हैं। कभी कभी जब शॉर्ट कवरिंग रैली रही तो उन्होंने ख़रीदा है, लगातार बेचते हैं। DI लगातार सपोर्ट करते हुए 17,411 करोड़ की नेट बाइंग की है, अर्थात विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ने बाजार को सपोर्ट दिया है। अब एक बार जैसे ग्लोबल क्यूज को भी देख लेते हैं। जैसे US मार्केट का जो सेंटीमेंट है, US इंडाइसेस ने सप्ताह में मिक्स्ड मूव्स दिखाए। फेड की पॉलिसी, मैक्रो डाटा पर नज़र बनी रही, ग्लोबल रिस्क ऑफ से EM पर दबाव रहा। क्रूड ऑयल 69 से $70 पर बैरल इस तरीके आसपास रहा और ऊंचा क्रूड इन्फ्लेटरी इम्प्लीकेशंस और एनर्जी स्टॉक्स पर असर रहा। डॉलर इंडेक्स डॉलर में मजबूती रही और जिससे विदेशी फ्लोज और इमर्जिंग मार्केट्स पर दबाव बना। इंडिया की 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की सरकार बॉन्ड यील्ड अप हुई है, जैसे 6.50 से 6.52 के आसपास 26 सितंबर को देखी गई। इससे बोरोइंग सेंटीमेंट, सेक्टर्स और वैल्यूएशन पर असर पड़ता है। अब हम लोग डोमेस्टिक क्यूज पे देख लेते हैं कि क्या क्या डोमेस्टिक पे रही। तो सबसे बड़ा जो रहा है वो H1B वीज़ा पॉलिसी के कारण रहा और IT स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर आया। ये आप लोगों ने 22 सितंबर को सेंटीमेंट ड्राइवन था पूरा। और जैसे कुछ ब्रोकर्स वगैरह चर्चा करते हैं, जैसे FI बाहर हैं और DI सपोर्ट दे रहे हैं। इसके लिए मार्केट इंटरनल मिक्स्ड है। ठीक है, तो एक बार निफ्टी का भी जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग एक बार अभी चर्चा कर ले रहे हैं और सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उस पर हम चार्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट जैसे 24,600, 24,300, 24,000, रेजिस्टेंस 25,000, 25,200, 25,300, सपोर्ट 54,300 से 54,000, रेजिस्टेंस 55,000 से 55,500। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, क्या चीज़ करनी है, वो हम लोगों ने टेक्निकल का वीडियो जो है आज दिया भी है कि OI चार्ट, OI चैन चार्ट कैसे देखना है, उन सब पे ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए जैसे ये हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सपोर्ट हैं। मगर अगर बैंक निफ्टी 24,600 का स्थिर ब्रेकडाउन करे तो शॉर्ट बायस, स्टॉप लॉस फ्राइडे हाई के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। रेंज ट्रेड करने के लिए 24,600, 25,100 को इस्तेमाल करें। नीचे से बाउंस आने पर लाइट लॉन्ग्स, ऊपर से रिजेक्शन पर शॉर्ट्स। यही हम लोग एक तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोगों की हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी वही है
54,300 के नीचे डेली क्लोज करे तो शॉर्ट, अदरवाइज 55,500 तक रैलीज में शॉर्ट कवरिंग अपॉर्चुनिटी है। DI ने भी अभी ख़रीदारी की है, क्वांटिटी लार्जेस्ट में SIP बाइंग जारी है। और चुनिंदा सेक्टर्स बैंकिंग जैसे डोमेस्टिक डिमांड प्लेज पर वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी देखकर ही एंट्री लें। रिस्क मैनेजमेंट की जब हम लोग चर्चा करें तो जैसे हमेशा टारगेट स्टॉप लॉस 2/1 का रखें, पोजीशन साइज टोटल कैपिटल का 1-2% रिस्क सीमित रखें, क्योंकि अभी मार्केट लगातार गिर रहा है। आप लोग देख रहे हैं 7 दिन से मार्केट गिरावट में है। और अगर चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का तो 25,200 से इस तरीके से मार्केट नीचे आया है, इस तरीके से। और बैंक निफ्टी का देखें तो 22 से 26 सितंबर का मार्केट इस तरीके से आया। तो दोस्तों ये था कि हमारा वीकली रिकैप 25 से 26 सितंबर 2025 का सारांश। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगले हफ्ते किस सेक्टर स्टॉक पर देखना चाहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते ऐसे मार्केट रिकैप और ट्रेड आइडियाज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।